नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल जब मैंने आप सभी के साथ वीडियो अपलोड करी तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि ईरान ने कहा है अनऑफिशियल फ्रेमवर्क रेडी हो चुका है, जिसके तहत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 1 महीने के अंदर धीरे धीरे ओपन करेंगे, यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाएगा और आसपास जो मिलिट्री है यूएस की ईरान के आसपास उसे धीरे धीरे कम करेगा। 8 बजे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है और ऐसी कोई डील नहीं है। थोड़ी देर बाद रात में यूएस ने ईरान के ऊपर एक फ्रेश स्ट्राइक कर दी, जहां पे स्ट्राइक पे यूएस प्रेसिडेंट या फिर आप ये मान के चलिए जो पूरा का पूरा आपका अमेरिका है वो ये कह रहा है कि हमने जो उनके ऊपर अटैक किया वो इसलिए किया क्योंकि हमें डर था वो शिपिंग्स को टारगेट कर सकते हैं जो वहां से पास करेंगी, या वो हमारे ट्रूप्स पे अटैक कर सकते हैं, तो डिफेंस में हमने ये अटैक किया है। ईरान ने कहा अच्छा, ईरान ने कहा ये सीज फायर का उल्लंघन है और इसका रेटिलिएशन होगा। सुबह सुबह खबर आती है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर 5 ड्रोन्स छोड़े हैं, करीब करीब 5, पांचों के पांचों अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिए, यानी हवा में ही मार गिराए। उसके बाद न्यूट्रल चल रही थी मार्केट, लेकिन अभी भारत की टाइमिंग के हिसाब से करीब शाम 5:30 बजे एक फ्रेश अपडेट आती है। ईरान लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल टूवर्ड्स कुवैत, तो कुवैत की तरफ इस बार बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है ईरान ने, और जो ईरान ने मिसाइल छोड़ी है ये भी कुवैत ने इंटरसेप्ट कर ली, यानी नुकसान तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। लेकिन डील की तो अब कोई बात भी नहीं कर रहा, अब हो रही है वॉर एस्केलेट। अब एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए हैं, ये टेंशन का माहौल है, ये टेंशन बढ़ाने का काम है। एक बार मैं आप सभी के साथ करंटली जो कुवैत पे इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है उसकी डिटेल शेयर करना चाहूंगा। 27 मई को रात 10:17 पर ईरान ने एलिजिडली कुवैत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जिसे कुवैत फोर्सेस ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। कुछ घंटों पहले 5 अटैक ड्रोन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास लॉन्च किए गए थे। यूएस फोर्सेस ने उन सब ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय इंटरसेप्ट कर दिया। अमेरिका का क्लेम है उन्होंने ईरान के बंदर अब्बास एरिया से एक और ड्रोन लॉन्च होने से पहले ही रोक दिया था। अमेरिका ने इसको बहुत सीरियस सीज फायर तोड़ना बोला, यानी सीज फायर का उल्लंघन सीरियस लेवल पे बोला है अमेरिका ने इसे। सीज फायर प्रैक्टिकली वीक लग रहा है। अगर क्लेम सच होते हैं तो ईरान ऑफिशियली सीज फायर एग्री करने के बाद भी प्रेशर बिल्ड कर रहा है, या आईआरजीसी के कुछ फैक्शंस इंडिपेंडेंटली एग्रेसिव एक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है। तो दोनों तरफ से अटैक हो गए हैं, अब मैटर और ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा अगर यूएस इस बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब दे दे। अगर यूएस वापस से कोई अटैक कर दे ईरान के ऊपर, नहीं करेगा तो ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर ईरान भी शायद दूसरा अटैक नहीं करेगा, और ना करे तो ज्यादा ठीक इसलिए भी क्योंकि अभी किसी का कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, इंटरसेप्ट हो गई मिसाइल पूरी तरीके से। तो यूएस अगर नहीं करता वो बढ़िया है, अगर यूएस ने करा तो फिर वो रेटिलेट करेगा और ये मामला एस्केलेट हो जाएगा बड़े लेवल पे। हालांकि यूएस ने क्लियर कट ये तो बोल ही दिया है कि भैया सीज फायर का बड़े लेवल पे उल्लंघन है, सीरियस लेवल पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो होगा सो होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह जब दुनिया भर के बाजार खुले तो भयंकर गिरावट थी, भयंकर वाली। शुरुआत करना चाहूंगा मैं आप सभी के साथ कच्चे तेल के साथ। कच्चा तेल सुबह करीब 4% ऊपर कूद गया था $98 प्रति बैरल पे। हालांकि अभी कूल डाउन हो गया है, $96 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। अच्छी बात यह है, तो वापस से $96 पे है। हालांकि 2% तेज है, लेकिन 96 पे मेरे को लगता है कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा तेल शायद अभी भी यही मान के चल रहा है कि ये जो हुआ है ये सिर्फ आज हुआ है, शांत हो जाएगा और डील की बात दोबारा कल से शुरू होगी, इसीलिए कच्चा तेल शांत है। सिटी का ये मानना है कि मार्केट डील की बात को ज्यादा सीरियसली ले रहा है, इसलिए शांत है। अदरवाइज ये परेशानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। डील कब होगी कब नहीं होगी किसी को पता भी नहीं है। मार्केट इसको अभी उतना ध्यान से नहीं देख रहा है, इसलिए हम सब बचे हुए हैं, वरना बहुत तेजी से इन्फ्लेशन इकोनॉमीज को डैमेज कर सकता है। वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही चुके हैं।
तो सिटी ने कॉशियस स्टांस रखा है, लेकिन अच्छी बात यह कच्चा तेल अभी न्यूट्रल है, $96 प्रति बैरल है। मैं आपको बताना चाहूंगा एशियन मार्केट्स की मॉर्निंग में धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन एट द एंड धीरे धीरे रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। रिकवरी के बाद निक्केई करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ। हैंगसेंग में 1.27% की गिरावट देखने को मिली। कॉस्पी में 0.5% की गिरावट थी। मलेशिया आपके लिए 0.83% डाउन था। ताइवान 1.4% डाउन था। यूरोप के बाजार की बात करें तो अभी फिटसी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। डेक्स 0.5% और कैक में भी 0.57% यानी 0.5% से ज्यादा की गिरावट है। अमेरिका की बात करी जाए अगर आप सभी के साथ, तो अमेरिका के बाजार अभी खुले तो नहीं है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन डाउ फ्यूचर 70 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर और S&P 500 फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। उनका इन्फ्लेशन का डेटा भी आता हुआ दिखा है, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। करंट सिचुएशन में यही बड़ी अपडेट है। कच्चा तेल न्यूट्रल हो गया है दोबारा, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं बताऊंगा कि कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन हो सकता है, वो मैं वेट एंड वॉच में ही रहूंगा, क्योंकि दोबारा $96 प्रति बैरल आ गया। मेरे को लगता है बाजार पॉजिटिवली ही लेगा। सुबह से गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, लेकिन कच्चा तेल $96 है और एशियन मार्केट्स इतना गिर के रिकवर कर गए, तो मुझे लगता है भारत के बाजार में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कल। बाकी अभी करंट सिचुएशन में गिफ्ट निफ्टी कल 200 पॉइंट गिरने के बाद अभी 33 पॉइंट हरे निशान में 23,700 के पास ट्रेड कर रहा है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।